उनके बाप के बाप को और 33 करोड़ देवताओं के मालिकों को भी उसके सामने खड़ा होने में घबराहट होती थी, डर लगता था और वो उसकी बात को मानने के लिए बाध्य होते थे। ओम परमात्मने नमः। मित्रों, आजकल एक ट्रेंड बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है और वो ये है कि बाबा साहब की आड़ में न जाने कितने ऐरे गहरे लोग बाबा साहब को हथियार बना करके हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाते जा रहे हैं। जी हां, भिक्षु महासंघ के अध्यक्ष आनंद भंते जी, जो कि आए दिन मंचों से वैदिक संस्कृति के विरुद्ध में, उस संस्कृति को मानने वाले लोगों के विरुद्ध में, हिंदू धर्म के विरुद्ध में खड़े होकर के कैसे लोगों को माइंड वॉश कर रहे हैं, कैसे लोगों में विद्वेष की भावना का संचार कर रहे हैं। साथियों, बौद्ध भिक्षु का काम बौद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का होता है, ना कि लोगों में शत्रुता और घृणा के भाव पैदा करने का। आप देखिए कैसे आनंद भंते जब किसी भी सम्मेलन में जाएं, वहां पर ये इनका सिर्फ एक ही टारगेट होता है और वो होता है हिंदू धर्म पर आक्षेप, टीका टिप्पणी और प्रत्यारोपण करना, उसको नीचा दिखाने का प्रयत्न करना। बेचारे भोले भाले दलित भाइयों को बरगलाना, उनका माइंड वॉश करना और उनमें विद्वेष, नफरत की भावनाओं का संचार करना, ये इनका टारगेट फर्स्ट ये लॉक करके रखते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म के सर्वोच्च पद पर आसीन जगत गुरु शंकराचार्य जी के बारे में कैसे ये अनर्गल टिप्पणियां, कैसे ऋषियों, मनीषियों, पंडितों के बारे में ये अनाप शनाप बोल रहे हैं, आप सुनिए। क्या ये सही बोल रहे हैं? आप ही जज कीजिए। करता था, मजबूर करता था और इस देश के बड़े बड़े मनीषियों को, बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े दार्शनिकों को, जगत गुरु शंकराचार्य, उनके बाप को, उनके बाप के बाप को और 33 करोड़ देवताओं के मालिकों को भी उसके सामने खड़ा होने में घबराहट होती थी, डर लगता था और वो उसकी बात को मानने के लिए बाध्य होते थे, मजबूर होते थे। 66 वर्ष की कि उनका बाप 33 करोड़ देवता, ये वो, और बाबा साहब अंबेडकर को आगे रखते हुए इन्होंने ये स्पीच दी है। ये गलत है। बाबा साहब अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बाबा साहब की शिक्षाओं का, बाबा साहब के आंदोलनों का, बाबा साहब ने जब आंदोलन किए थे, वो एक दौर था। उस समय उस आंदोलन को जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन आज इस दौर में बाबा साहब के नाम पर आप अपने मन के विचारों को, अपने मन की विद्वेष भावनाओं को हिंदू समाज के प्रति कैसे स्प्रे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले लोगों की संख्या आज अनुसूचित वर्ग में काफी है। तो क्यों ना बाबा साहब को आगे रख करके इन लोगों का माइंड वॉश किया जाए, जिससे कि बौद्ध धर्म को किसी भी एन केन प्रकरण आगे ले आया जा सके। ये इनका टारगेट है जो इन्होंने लॉक करके रखा हुआ है। साथियों, एक विद्वान व्यक्ति के मुख से इस प्रकार की भाषा शैली शोभनीय कतई नहीं है, ना ही ये क्षमा योग्य है। जय श्री राम।